बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9। संज्ञा और सर्वनाम के जिस उनपुट कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य संज्ञा सर्वनाम पदों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। आप निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। माँ ने बेटे को समझाया, रमा गेंद से खेलती है, मैंने दिनेश को पुस्तक दी, हरी घर पर सो रहा है, मैंने कमला के लिए कपड़े खरीदे और ये सुरेश के मित्र का घर है। तो उपरोक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ अथवा उनका पारस्परिक संबंध प्रकट होता है और इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, के लिए, का, पर के आदि चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद एक दूसरे से आवश्यकतानुसार संबद्ध हो पाते हैं। ये कारक चिन्ह कहलाते हैं तथा जिस पद के साथ प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है तथा कारक कहलाता है। कारकीय चिन्हों जैसे ने, को, से, के लिए, है ना, का, की, के, रारी, रे, में, पर आदि को विभक्तियां अथवा परसर्ग कहते हैं। कारकीय चिन्हों के अभाव में वाक्य में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे कारक चिन्ह रहित माँ बेटे समझाया, माँ ने बेटे को समझाया, मैं कमला कपड़े खरीदे, मैंने कमला के लिए कपड़े खरीदे, यह सुरेश मित्र घर है, ये सुरेश के मित्र का घर है। कारक के भेद, कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पे पर, संबोधन है अरे ओ आदि। तो ये होते हैं कारक। कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अपूर्व ने पत्र पढ़ा, यहाँ अपूर्व क्रिया को करने वाला है अतः अपूर्व कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। परसर्ग सहित मीरा ने मिठाई खाई, मैंने पुस्तक पढ़ी, और परसर्ग रहित मीरा मिठाई खाती है और मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है। भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर परसर्ग ने का प्रयोग होता है और वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है कर्म कारक। क्रिया के व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। जैसे शिकारी ने शेर को देखा और माँ ने बेटे को समझाया, मीना मिठाई खाती है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। तो इन वाक्यों में देखने का फल शेर पर, समझाने का फल बेटे पर पड़ रहा है, खाने का फल मिठाई पर तथा पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ रहा है। अतः शेर, बेटे, मिठाई तथा पुस्तक पद कर्म कारक है। तीसरे तथा चौथे वाक्य के कर्म कारक क्रमशः मिठाई व पुस्तक के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है, जबकि शेर के साथ तथा बेटे के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा है। कर्म कारक का प्रयोग भी विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित दोनों प्रकार से होता। कभी कभी एक ही वाक्य में 2 कर्म आ जाते हैं, मुख्य कर्म तथा गौण कर्म। वाक्य में मुख्य तथा गौण कर्म होने पर का गौण कर्म के साथ आता है। जैसे डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी, इस वाक्य में रोगी तथा दवाई 2 कर्म ही। याद रखिए, ऐसे वाक्यों में प्राणीवाचक कर्म गौण कर्म तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म होता है। तीसरा है करण कारक। करण का अर्थ है साधन अथवा माध्यम। जिस शब्द से क्रिया के साधन जिससे क्रिया की जाती है का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं से, के द्वारा। उदाहरण देखिए, मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, मैं नौकर के द्वारा संदेश भेज दूंगा। ठीक है। अज्ञात बीमारी से अनेक लोग मरे और पुलिस ने डंडे से चोर को पीटा। तो कभी कभी इसका प्रयोग विभक्ति रहित भी होता है। जैसे मैंने आंखों देखी बात कही, अकाल में हजारों लोग भूखों मरे। साधन के अतिरिक्त करण कारक के अर्थ में से का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में भी होता है। शरीर का दोष प्रकट करने में, वह एक पैर से, रीति या पद्धति, मेरी बात ध्यान से सुनो, कारण वह कैंसर से मर गया। विकार, बेचारे की बीमारी से क्या हालत हो गई। मूल्यन, सोना किस दाम से बेचा गया। दशा, हरिश्चंद्र स्वभाव से ही सत्यवादी थे। कर्मवाच्य भाववाच्य में उससे लिखा नहीं जाता। जय, प्रार्थना करना, कहना, पूछना, करना, ढुकना, मांगना आदि क्रियाओं का प्रयोग करते समय से का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी से पूछकर ही गांव जाना, मातृभूमि से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। संप्रदान कारक,
संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वह पद संप्रदान कारक का रूप होता है। अतः जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है जैसे को, के लिए, के वास्ते, हित। मैंने प्रवीण को पुस्तक दी, दीपक ने कमला के लिए घड़ी खरीदी, निर्धनों के वास्ते सभी दान दो, देश हेतु अपना कर्तव्य पूरा करो। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे माँ ने बेटे को समझाया, माँ ने बेटे को घड़ी दी। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का विभक्ति चिन्ह से है। बंदर पेड़ से कूद पड़ा, बच्चा कुर्सी से गिर गया, वृक्ष से फल गिरा, हाथ से प्याला छूट गई। इसके अतिरिक्त तुलना, दूरी, भय, द्वेष, घृणा, निकलना आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक में होते हैं। जैसे विमला राखी से अधिक बुद्धिमान है, हिरण शेर से भय खाता है, गंगा हिमालय से निकलती है, कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे, मेरे घर से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है परंतु करण कारक में से किसी साधन या सहायक का सूचक होता है जबकि अपादान कारक में से अलग होने का सूचक होता है। करण कारक और अपादान। मैंने पेन से पत्र लिखा, मेरे हाथ से पेन छूट गया। मोहन गाड़ी से आया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। छठा है संबंध कारक। किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले रूप को संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। मीरा का लेख सुंदर है, रितेश की माता जी आ रही हैं, गाय की पूंछ लंबी है, ये मेरे मित्र हैं, वह मेरा घर है और मेरी बहन स्कूल गई। क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसकी विभक्तियां में, पर, भीतर हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, स्थान। पिताजी कमरे में सो रहे हैं, स्थान। तुम्हें आज्ञा पालन पर पुरस्कार मिलेगा, भाव। मैं 2 दिन के भीतर आ जाऊंगा, काल। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, काल। संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वो संबोधन कारक कहलाता है। एक कहाँ जा रहे हो, अरे भाई यहाँ तो आओ। बच्चों को मन लगाकर पढ़ो, ठहरो उस तरफ खतरा है, बेटा यहाँ आओ। श्रीमान जी तशरीफ लाई। विशेष क्या है इसमें, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ ना आकर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे ए इधर आओ। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह तथा कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। संज्ञा शब्दों के समस्त विभक्तियों में रूप। अब आप देखिए यहाँ पे, कर्ता बालक ने, बालक बालकों ने, कर्म बालकों को, करण बालक के द्वारा, बालकों से के द्वारा, संप्रदान बालकों के लिए, बालकों बालक के लिए, बालकों के लिए, पदन बालक से, बालकों से, संबंध बालक का, बालकों का, है ना। अधिकरण बालक में, बालकों में, संबोधन हे बालक, हे बालकों। आप समझे आप। तो इसी तरह से अब जैसे मैंने आपको ये उदाहरण समझाया, ठीक है, एक वचन और बहुवचन में, उसी तरह ये भी ऐसे ही लड़का के रूप आ जाएंगे, ऐसे ही कवि के रूप होंगे, हाथी के भी शब्द रूप होंगे ऐसे ही, सेम बिल्कुल। और गुरु के भी ऐसे ही होंगे, बाबू के भी रूप ऐसे ही होंगे, ठीक है, बहन के भी रूप ऐसे ही होंगे, बालिका के भी रूप सेम होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जो मैंने आपको, निधि के रूप ऐसे ही होंगे, वस्तु के रूप ऐसे ही होंगे, वधु के रूप ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में वो रूप समझाए हैं उसी के आधार पर बस क्या होगा, उसका पैटर्न बदल जाए, मतलब उसका जो टॉपिक है वो बदल जाएगा। बालकों की जगह निधि आ जाएगा, वधु आ जाएगा, बहू आ जाएगा, इस तरह से ग्रुप हो जाएंगे, वरना तरीका बिल्कुल वही, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ का अर्थ जो यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।